बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बड़ी समस्याएं सॉल्व करो। आपका कॉल है कि आप सड़क पे दौड़ना चाहते हैं या 35,000 फीट पर उड़ना चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक सूटकेस है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? क्या आपने 5 किलो रखा है कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो? कम ऑन, नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है कि आप 20 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 30 किलो कि 40 किलो? होता है। कम ऑन। आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों की आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो कि 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हां। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। जब आप टेक ऑफ करते हैं ना तो कम वजन चाहिए। और वजन किस चीज का होता है? बातों का, जो आजू बाजू वाले कान में हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ 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 कुछ। तो आपको सीखना होगा क्या इग्नोर करना। बहुत सिंपल लिखा है, इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वेट यू डाउन। अगर आपको टेक ऑफ करना है ना तो आप एक तय सीमा से ऊपर वजन जहाज में कैरी करके नहीं ले जा सकते। वो आपको बोलता है कि सर आफ्टर 15 kg इन डोमेस्टिक फ्लाइट यू आर नॉट अलाउड। अगर आपको ज्यादा वजन कैरी करना है यू हैव टू पे, क्योंकि जहाज में प्रॉब्लम आएगी अगर हम अनलिमिटेड वजन ले जाने के लिए अलाउ कर दें। तो चलने के लिए कितना मर्जी वजन हो फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए लिमिटेड वजन अलाउड होता है। गाइस आप स्पेस यात्रा की बात करें, जब भी रॉकेट जाता है ना नीचे से ऊपर, आप ध्यान दीजिए रॉकेट के आसू पासू कम से कम 3-4 चीजें होती हैं। जैसे ही रॉकेट कुछ किलोमीटर ऊपर जाता है एक चीज अलग हो जाती है, रॉकेट का एक धड़ा उससे अलग हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रॉकेट का दूसरा धड़ा भी उससे अलग होते ही रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है और ऊपर जाने के लिए। यानी जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना जरूरी। ज्यादा भारी आदमी ऊपर जा नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यह प्रिंसिपल नंबर 3 है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। हल्के रहेंगे तो टेक ऑफ करना आसान होगा। वैष्णो देवी गए हैं आप लोग? 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, सिर्फ 12 किलोमीटर, कोई बहुत ज्यादा 12 किलोमीटर नहीं होता, लेकिन 12 किलोमीटर में भी आप सोचते हैं कि कम से कम वजन उठाएं। हेलो, सारा सामान कहां छोड़ के जाते हैं? क्लॉक रूम में। सारा सामान अगर होटल ले रखा है तो होटल में छोड़ के जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? टॉवल, आपके अंडरगारमेंट्स और एक कपड़ा जोड़ी जो आपको ऊपर जाके चेंज करना है। और कोशिश करते हैं कि एक ही बैग बना लें 4-5 का, और थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं अब तू उठा, अब तेरी बारी। ऊपर 12 किलोमीटर जाने के लिए भी आप लिमिटेड वजन लेके जाते हैं। हेलो, तो सफलता की यात्रा तो बहुत ऊपर तक ले जाने की है दोस्त। क्या भारी वजन के साथ तय की जा सकती है? कम ऑन। और इग्नोर करना सीखना होगा। आपको इग्नोर करना सीखना होगा। एग्जाम्पल बहुत पुराना है, शानदार है। क्या वजन रहता है इसका? इस बॉटल का वजन क्या रहता है? हाँ, कितना वजन रहता है? दोस्त आ जाओ जरा एक बार, आजा भाग के आ। कितना होगा ये? 150 ग्राम। पकड़ लो, ऐसे हाथ में रखो, सीधा करो, ऐसे सीधा पकड़ के रखो, हाथ सीधा करो बेटा। हाँ, अब ऐसे पकड़ो, ज्यादा भारी है, पकड़ लो, ऐसे होल्ड कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे सीधा करो, ऐसे करो,
कर सकते हो? देखते हैं, गिरना नहीं चाहिए। भारी है ना? भारी नहीं है ना? कोई भी रख सकता है, लेकिन अगर ये 15 मिनट ऐसे पकड़ के रखे, हाँ? KGF मूवी में याद है रॉकी की माँ ने क्या कहा था? अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो शायद तुम एक जंग जीत पाओगे, लेकिन अगर उन 1000 लोगों ने ये हिम्मत कर ली कि तुम उनके पीछे खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। एक लाइन है जो बार बार अंदर से दिल दहला देती है कि पैदा हुआ था राज करने के लिए, लेकिन आज गुलाम बनकर ही रह गया हूँ। देख मेरे भाई, जब तक तू जंगल का शेर नहीं बन जाता कोई तेरे से नहीं डरेगा, तुझको शेर बनना ही पड़ेगा। ताकतवर लोग ही इस दुनिया में राज करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो हमेशा या तो मर जाते हैं या फिर मजबूरी में जीते हैं। पूरे धरती पर एक अकेला जिंदा प्राणी शेर ही है जो साला अपनी धाक से, अपनी दहाड़ से, अपने गुरूर और अपने फितूर से पूरे जंगल को झुका देता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो अकेला 100 के बराबर होता है। ताकत होना ठीक है, हिम्मत होना भी ठीक है, तेज दिमाग और तीखी चाल होना भी सही है, लेकिन क्या इन सब से कोई राजा बनता है? शायद नहीं। क्या इनसे कोई मॉन्स्टर बनता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथी और दरियाई घोड़ा जंगल पर राज करते। अगर ऐसा होता तो नेवला और जंगली कुत्ते भी जंगल घेरने की हिम्मत करते। अगर ऐसा होता तो लोमड़ी और चीता भी शेर के बाप होते। ऐसा नहीं है। ताकत, हिम्मत, तेज दिमाग, तीखी चाल सब मंजूर है, लेकिन इन सबको छोड़कर एक ऐसी बात अगर किसी बंदे में आ जाए तो वो अकेला 100 के बराबर होगा। वो बात है सुल्तान बनने का एटीट्यूड। जिस बंदे ने पैदा होने के बाद से लेकर कभी भी किसी की गुलामी ना करने की कसम खा ली, उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर है कि चाहे जो हो जाए वो सुल्तान बनेगा, किसी का गुलाम नहीं। ठीक पुष्पा की तरह, तो चाहे पत्थर पर लिखवा कर ले लो, वो बंदा 100 के बराबर ही नहीं, लाखों में एक होगा, और वाकई में वो बंदा बहुत तगड़ा होगा। उस बंदे का तुम सिर काट सकते हो, लेकिन मजाल है कि तुम उसका सिर झुका दोगे। तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन तुम उसे गुलाम नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्मों में हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अकेले 100 के बराबर हों। छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, रविंद्र कौशिक, ऐसे बहुत शेरों को हमने देखा है जिनका नाम सुनकर ही सामने का झुंड थर थर कांपने लगता था। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, खासकर ये बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले 100 के बराबर बन सकते हो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक पूरा गांव संभालते हैं, जिला संभालते हैं, देश संभालते हैं, पूरा फेडरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, यानी वो एक साथ हजारों लाखों लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्या लगता है उनके अंदर कोई अद्भुत ताकत या कोई वरदान मिला है उन्हें? नहीं मेरे भाई, बस क्योंकि वो अकेले चलने से नहीं डरते, अकेले लड़ने से पीछे नहीं हटते। जिस तरह एक शेर हर हालत में एक शेर ही होता है, भले ही उसको 10-20 जंगली कुत्तों ने घेर लिया हो, मगर फिर भी वो अपना वजूद नहीं छोड़ता। और अगर मौत से भी बढ़कर तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट एटीट्यूड हो गया ना, तो उस दिन तुम 100 के बराबर हो जाओगे, एक मॉन्स्टर हो जाओगे। सच में यार, गैंगस्टर बनने में क्या मजा है? झुंड में जाकर किसी 1-2 को मारो, ये तो कुत्ते, लोमड़ी, सुअर और भेड़। मर्सिडीज लेना हो ना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं साले को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मर्जी बोलते रहो। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना जो मेरे